Welcome to the Vision Gate. Myself Rahul Jha, and in this video we are going to see some major concept about the welding. In the previous video we have seen the concept which we will revise in today's lecture first, and then we will move ahead on some different topics such as projection welding, seam welding, and flash butt welding, upset welding, ultrasonic welding. These in this video we will cover these different topics. But before starting today's lecture, we will see the previous lecture. We will see the topics which we have discussed in our previous lectures. So let's quickly revise the topics of the previous lectures in the last video, what we have learned, and then quickly move on the today's sessions. So keep watching the video up to the last, and this video is so much informative. This video will be informative. सो लास्ट के वीडियो में हम लोग क्या क्या एक बार देखे थे, उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. वी हैव टॉक्ड अबाउट द resistance welding, we have talked about the different types of welding like gas welding. So we will first revise about the gas welding. In gas welding process there are basically two types of equation we have learned about. So firstly we will revise that one, and क्योंकि ये lectures आने में थोड़ा सा गैप रहा, तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं जिससे हम लोग को थोड़ा एक किक मिल जाए और हम लोग अपने स्टार्ट कर पाए आज का लेक्चर. तो गैस वेल्डिंग की अगर बात करें तो हमने दो टाइप के देखे थे, एसिटिलीन और ऑक्सीजन सिलेंडर. वहाँ पे होता था एसिटिलीन सिलेंडर, एंड O2 सिलेंडर. एसिटिलीन सिलेंडर एंड O2 सिलेंडर, ठीक है. और गैस वेल्डिंग में दो टाइप्स के एग्जांपल हमने इक्वेशंस क्या क्या देखा था, उसे भी हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. इट्स C2H2 प्लस O2 गिव्स 2 टाइम्स ऑफ CO प्लस H2 प्लस हीट. ओके, 448 किलो जूल पर मोल. ओके, उसके बाद हमने देखा था सेकंड, ये हमारा फर्स्ट फेज का रिएक्शन था, फर्स्ट स्टेज रिएक्शन, जिसमें एसिटिलीन बर्न हो रहा था नोजल के टिप पे, फॉर्मिंग द इनर कोन. इसके कारण हमारा इनर कोन फॉर्म हो रहा था. और सेकंड स्टेज रिएक्शन में हमने क्या देखा था, इन सेकंड स्टेज रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. Carbon monoxide and hydrogen burn in the presence of atmospheric oxygen. और हमारा सेकेंड रिएक्शन क्या था, 2CO प्लस O2 gives 2CO2 plus heat. H2 plus half O2 gives H2O plus heat. 812 किलो जूल पर मोल. ये हमारा दो मेजर इक्वेशन था, और इस दो मेजर इक्वेशन से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हम लोग गैस वेल्डिंग प्रोसेस में क्या क्या पढ़े थे, कैसे ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन हमारा टॉर्च में जाके मिक्स होता था. उसके बाद हमारा कितने टाइप्स के फ्लेम थे, कितने टाइप्स के जैसे कि हमने पढ़ा था न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड कार्बोराइजिंग फ्लेम. ये तीन टाइप के फ्लेम बेसिकली इसमें होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपको पूछा जाएगा, जैसे कि SSC हो गया, RRB हो गया, या फिर जो भी एग्जाम्स में आप टेक्निकल सेक्शन रहेंगे
तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहता है कि इसमें कितना रेशियो है, जैसे कि न्यूट्रल फ्लेम में O2 और एसिटिलीन का क्या रेशियो होता है। तो O2/C2H2 इक्वल टू 1 होता है। उसके बाद O2/C2H2 इनमें क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, और लास्ट वाले में O2/C2H2 लेस देन 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद हमने ये तो एक गैस वेल्डिंग की बात हुआ, उसके बाद हमने रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात की थी। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में कैसे वेल्डिंग होता है उसमें हमने ग्राफ भी देखा था, प्रेशर करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा था। उसके बाद हमने एक डायमीटर और हाइट ऑफ द नजट का फॉर्मूला देखा था। डायमीटर क्या था हमारे पास, dn इक्वल टू 6√t, dn इक्वल टू 6√t। hn और हाइट क्या था, hn इक्वल टू 2 इंटू टी माइनस इंडेंटेशन। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। ये यहाँ तक हमने लास्ट के वीडियोस में देखे थे, और आज का वीडियोस में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद आज का लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हम लोग। इसके बाद प्रोजेक्शन वेल्डिंग की बात करें तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं, सबसे पहले तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सीम वेल्डिंग, उसके बाद बात करें तो हम लोग देखेंगे अपसेट वेल्डिंग, या फिर बट वेल्डिंग भी बोल दो, या फिर उसके बाद हम लोग फ्लैश बट वेल्डिंग। और अगर हमारा टाइम बचा तो या फिर इसमें सीक्वेंस में चेंजेज हो सकते हैं, बट ये मेजर टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद अगर टाइम बचा अपने पास तो हम लोग आज अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस की भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चालू करते हैं हम लोग प्रोजेक्शन वेल्डिंग से और आगे बढ़ते हैं। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग की अगर बात करें तो सब हेडिंग डालिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग। सब हेडिंग डालिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग। सब हेडिंग डालिए प्रोजेक्शन वेल्डिंग। तो स्पॉट वेल्डिंग की हम लोग बात किए थे लास्ट लेक्चर में। तो स्पॉट वेल्डिंग में हमने क्या देखा था, एक स्पॉट पे हमारा करंट के द्वारा जो भी वेल्डमेंट हो रहा था
वो एक स्पॉट पे हम लोग कर रहे थे वेल्डमेंट, ठीक है। बट अगर स्ट्रेंथ हमें बढ़ाना है तो एक स्पॉट के अलावा अलग अलग स्पॉट पे हम लोग को एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए मल्टीपल वेल्ड हम लोग को करना पड़ता है, ठीक है। तो यही जो हमारा कमियां थी स्पॉट वेल्डिंग में, जो सिर्फ हम लोग एक स्पॉट पे वेल्डिंग कर रहे थे, उसी कमियां को आगे दूर करता है हमारा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, जिसमें हम लोग अलग अलग जितना भी चाहे स्पॉट्स बना सकते हैं और उसे हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। तो पहले सेंटेंस लिखेंगे, पहले हम लोग समझते हैं डायग्राम से क्या होता है, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो ये हमारा दो टाइप्स के इलेक्ट्रोड इसमें रहते हैं, एक तो फिक्स इलेक्ट्रोड होता है और दूसरा मूवेबल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड होता है। तो पहले डायग्राम से समझेंगे। ये हमारे पास फिक्स इलेक्ट्रोड, ये हमारे पास फिक्स इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये हमारे पास मूवेबल इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है। जैसे सिमिलर प्रोसेस जो हमने पीछे पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर्स में, सिमिलर प्रोसेस है, सिमिलर सब कुछ वर्किंग है। सिर्फ यहाँ पे एक स्पॉट के अलावा अनेक स्पॉट हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए हम लोग इसको प्रोजेक्शन वेल्डिंग और स्पॉट वेल्डिंग का ये डिसएडवांटेज हमारे पास दूर करता है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फिक्स इलेक्ट्रोड है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मूवेबल इलेक्ट्रोड है, मूवेबल इलेक्ट्रोड। ये हमारे पास क्या है, मूवेबल इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो इन केस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, तो अभी नोट डाउन करेंगे। इन केस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, इन केस ऑफ spot welding, in case of spot welding, only one spot time weldment is achieved। स्पॉट वेल्डिंग की अगर जब हम लोग लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे, उसमें क्या दिक्कत था, सिर्फ एक टाइम में एक स्पॉट को हम लोग वेल्ड कर रहे थे। इन केस ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, ओनली वन स्पॉट टाइम weldment is achieved at a time, but for additional strength, multiple welds are needed, बट फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ मल्टीपल वेल्ड्स आर नीडेड। यहाँ तक सभी को समझ में आया। स्पॉट वेल्डिंग की बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही स्पॉट होता था वेल्डमेंट में, जो भी अचीव हम लोग करते थे। बट स्ट्रेंथ जितना स्पॉट डालेंगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, तो एडिशनल स्ट्रेंथ के लिए हमें मल्टीपल वेल्ड की जरूरत होती है। मल्टीपल, बट फॉर एडिशनल स्ट्रेंथ मल्टीपल वेल्ड्स आर नीडेड। यहाँ तक क्लियर। तो इसको हमें प्रोजेक्शन वेल्डिंग ने ओवरकम किया, इसी डिमेरिट्स को या फिर इसी लिमिटेशंस को ऐसे बोल सकते हैं।
ये जो हमारे पास लिमिटेशंस था स्पॉट वेल्डिंग में, उस लिमिटेशंस को किसने रिमूव किया? प्रोजेक्शन वेल्डिंग ने। प्रोजेक्शन वेल्डिंग ओवरकम्स दिस लिमिटेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग overcomes this limitation of spot welding. Projection welding overcomes this limitations of spot welding. यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? मूवेबल इलेक्ट्रोड। मूवेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर सभी को? प्रोजेक्शन वेल्डिंग ओवरकम्स दिस लिमिटेशन ऑफ स्पॉट वेल्डिंग, यहाँ तक क्लियर। अब इस प्रोसेस में होता क्या है वो हम लोग पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। तो डायग्राम हम लोग रहने देते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसे रब करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एट फर्स्ट हमारा प्रोसेस कैसा होगा वो जानते हैं अभी। एट फर्स्ट डिम्पल्स, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिम्पल्स या फिर प्रोजेक्शंस। तो क्या करते हैं सबसे पहले? एट फर्स्ट डिम्पल्स और प्रोजेक्शन आर, डिम्पल्स और प्रोजेक्शन एट फर्स्ट डिम्पल्स और प्रोजेक्शन are embossed on one of the workpiece, generally thickness। जो वर्कपीस ज़्यादा थिक रहेगा उस पर हम लोग क्या कहते हैं? डिम्पल्स या फिर प्रोजेक्शन हम लोग उस वर्कपीस पे क्रिएट करते हैं। जनरली थिकनेस देन द टू वर्कपीस, देन द टू वर्कपीस then the two workpiece are, दो वर्कपीस में से जो ज़्यादा थिकनेस रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं? डिम्पल्स और प्रोजेक्शन बनाते हैं। आर प्लेस्ड बिटवीन लार्ज एरिया इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? डिम्पल्स एंड प्रोजेक्शंस आर इम्पोज्ड on one of the workpiece, generally thickness, then the two workpiece are placed between large area electrode। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं? एंड देन प्रेशर एंड करंट इज अप्लाइड। उसके बाद जैसा कि हमारा पिछले स्पॉट वेल्डिंग में हमने पढ़ा था, सिमिलर प्रेशर और करंट जो भी मैकेनिज्म होता था, जैसा कि प्रेशर अप्लाई करते थे, पहले करंट देते थे, फिर उसके बाद प्रेशर अप्लाई करते थे, उसके कारण वेल्ड जो हमारा ये कोलैप्स होता था, ये जो नजेट वगैरह या फिर डिम्पल्स वगैरह होते हैं वो प्रोजेक्शंस जो हैं वो कोलैप्स होते हैं, उसके बाद वेल्डिंग हो पाता है। तो सिमिलर वही प्रोसेस है
बस इसमें प्रोजेक्शंस एक से ज़्यादा रहता है और स्ट्रेंथ इसमें एक से ज़्यादा रहता है। ये प्रोसेस जो है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग की जो प्रोसेस है वो स्पॉट वेल्डिंग के मेरिट्स या फिर लिमिटेशंस को ओवरकम करती है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर। एंड प्लेस्ड बिटवीन लार्ज एरिया इलेक्ट्रोड and then pressure and current is applied, and then pressure and current is applied, like in a spot welding. लाइक इन स्पॉट वेल्डिंग। ठीक है, लाइक इन स्पॉट वेल्डिंग देख लीजिए, सिमिलर वही प्रोसेस है जो हमने पढ़ाई किया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, डिम्पल्स जो था, जो भी डिम्पल्स या फिर प्रोजेक्शन बोल लीजिए, डिम्पल्स क्या होता है, डिम्पल्स गेट हीटेड। किसके क्यों हीटेड होता है, किसके कारण से हीट होता है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस हीटिंग के कारण, ड्यू टू द रेजिस्टेंस हीटिंग, एंड देन प्रेशर कॉजेज देम टू कोलैप्स एंड फॉर्म वेल्डमेंट, एंड देन प्रेशर कॉजेज देम टू कोलैप्स एंड वेल्डमेंट। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी नोट करिए। इस पॉइंट को भी नोट करेंगे हम लोग। Dimples get heated. Dimples get heated due to resistance heating and then pressure causes them to collapse and form weldment, and then pressure causes them to collapse and form weldment। जैसा कि हम लोग पढ़े हैं और फिर से बता दें, डिम्पल्स क्या होता है, किसके कारण हीट होता है, रेजिस्टेंस के कारण। ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रिक बाईपास होता है उसके कारण रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और उसके कारण हीट होता है। हीट रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के बाद क्या होता है, इसके कारण उसके बाद हीट के बाद हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिस प्रेशर के कारण ये कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, और कोलैप्स होने के बाद क्या करता है, ये वेल्डमेंट के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक सुन ले, यहाँ तक क्लियर। और ये प्रोसेस को हम लोग जनरली किस में यूज करते हैं, जनरली यूज फॉर welding nuts and bolt to another metal parts। तो नट्स एंड बोल्ट्स का जहाँ पे भी हमारे पास वेल्डिंग करने का ऑप्शन रहेगा, तो हम लोग जनरली नट्स एंड बोल्ट का वेल्डिंग हम लोग इस प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, जनरली नट्स एंड बोल्ट का वेल्डिंग हम लोग इस प्रोसेस से करते हैं।
तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा बेसिकली ये प्रोसेस क्या है और इस प्रोसेस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा होगा, उसका डायग्राम देखते हैं थोड़ा सा और उस पर हम लोग बात करें। तो इसमें इतना मोर देन इनफ है, किसी भी एग्ज़ाम्स में आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना अगर कर लेते हैं तो आप काफ़ी सेफ हैं, इससे ज़्यादा कोई भी एग्ज़ाम्स में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एक दूसरा प्रोसेस जो कि सीम वेल्डिंग है और अल्ट्रासोनिक, दोनों में से कोई सा भी अपन ले सकते हैं डिस्कस के लिए। तो सब हेडिंग डालिए। चलिए, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस का अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है वेल्डिंग में। लास्ट में हम लोग न्यूमेरिकल जो भी है वेल्डिंग का वो कवर करेंगे और थ्योरी पार्ट एक दो लेक्चर्स में मुझे लग रहा है ख़त्म होने को है। तो अब ज़्यादा कुछ रह नहीं गया है, हमने काफ़ी अच्छे से वेल्डिंग पढ़ा। इससे डीप में मुझे नहीं लगता कोई भी एग्जाम्स में वेल्डिंग से क्वेश्चन भी आ भी सकता है। और हम लोग न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट जो भी हैं तो उसे भी कवर करेंगे, सेपरेट वीडियो लाएंगे उस पर, न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे। अभी आगे बात करते हैं। चलिए, तो अभी बात करेंगे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की। स्मॉल टॉपिक्स है, इन्हें पहले कर लेते हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की बात करेंगे हम लोग। तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में सबसे पहले तो डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, डायग्राम जो हमारे पास रहता है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का, उसमें जो मेजर पार्ट्स जो रहते हैं उसे मैं पहले नोट डाउन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसड्यूसर रहता है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, पहले वर्किंग समझिएगा, फिर डायग्राम में बताएंगे तो अच्छे से कोरिलेट कर पाइएगा मेरी बातों से आप लोग, जो एक्चुअली में हो क्या रहा है। ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? इट चेंजेस हाई frequency electrical power, high frequency electrical power into ultrasonic vibrating energy। ठीक है, तो ये काम होता है ट्रांसड्यूसर का। वो क्या करता है? हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल पावर को किस में चेंज करता है? अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग एनर्जी में। ठीक है, अच्छा एक बात और, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहला जो मेन पॉइंट है वो एक मेजर पॉइंट जो जिसे हम लोग बोल सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में फिलर मटेरियल या फिर एक्सटर्नल हीट
या फिर आप बोल दो मैक्सिमम प्रेशर वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे होता है मैं अभी डिटेल में जाऊंगा। तो इस पॉइंट को सबसे पहले नोट डाउन करें, इस पॉइंट को सबसे पहले नोट डाउन करें। द बॉन्डिंग विल टेक प्लेस, जो इसमें बॉन्डिंग्स होता है, द बॉन्डिंग will take place, the bonding will take place in solid state without applying external heat, filler material and maximum pressure। यहाँ तक क्लियर। बॉन्डिंग किसके बीच में होता है? बॉन्डिंग विल टेक प्लेस इन सॉलिड स्टेट विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल हीट, फिलर मटेरियल एंड मैक्सिमम प्रेशर। बॉन्डिंग इसमें होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसका डायग्राम की बात करें तो सबसे पहले नीचे में हमारे पास एनविल रहता है। डायग्राम आप लोगों को बेसिक अच्छे से समझना है, फिर आप लोगों को इसका वर्किंग समझ में आएगा। तो डायग्राम की हम लोग बात करें तो ये हमारा एनविल, ये हमारे पास एनविल है, ये हमारे पास एनविल है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे वर्क पीस आ जाएगा। थोड़ा सा डायग्राम बनाना में वीक हूँ, बट आप लोग समझ जाइएगा। जस्ट अ सेकेंड। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास मास है, हमें यहाँ से फोर्स अप्लाई करना रहता है, उसके बाद हम लोग, ये हमारा क्या है? टिप। ये हमारा क्या है? वर्क पीस। ये हमारे पास क्या है? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ठीक है, ये यही मैं बताया, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? ट्रांसड्यूसर। ये हमारे पास क्या है? ट्रांसड्यूसर। यहाँ तक क्लियर? ये डायग्राम है हमारे पास, सभी को समझ में आ गया होगा। ट्रांसड्यूसर का काम मैंने ये बता दिया। ट्रांसड्यूसर क्या करता है? इट चेंजेस हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक पावर इनटू अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन एनर्जी। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे जो फ्रीक्वेंसी का रेंज रहता है इसमें, वो क्या रहता है हमारे पास?
धीरे धीरे सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट। पहले पूरा टॉपिक खत्म होने दीजिए, फिर आप समझ जाइएगा क्या आपने पढ़ाई की। इन दिस वेल्डिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाइड इज इन द रेंज ऑफ 20 किलो हर्ट्ज टू 60 किलो हर्ट्ज। ठीक है, नोट डाउन। in this welding in this welding frequency in this welding frequency applied is 20 kilohertz to 60 kilohertz। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई होता है वो हमारे पास क्या रहता है, 20 किलोहर्ट्ज से 60 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और ये प्रोसेस सबसे ज़्यादा हम लोग कब यूज़ करते हैं, कितना mm थिकनेस के लिए, वो बात लिखेंगे। इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। और अगर अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझ में, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ, अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेरे टीचिंग स्टाइल से, या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग बताइए, उसको सॉल्यूशन मिलेगा, उस पर ध्यान दिया जाएगा। कुछ टॉपिक छूट गया हो जिसे कवर करना है, आप लोग बताइए उसे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में डालिए। हमारे जो बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं विजन गेट के, वो हमारे ग्रुप पे डाल सकते हैं, डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं, सर ये टॉपिक लेफ्ट रह गया, इसे आपको कवर करना है। ठीक है, या फिर कुछ चेंजिंग लाना है, कंसेप्ट कैसे डिलीवरी, कंसेप्ट डिलीवरी में जो भी आपका पॉइंट हो आप रखिए, क्लियरली अपना मत रखिए, उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो आगे बात करते हैं। इन दिस वेल्डिंग फ्रीक्वेंसी अप्लाइड इज 20 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज, और उसके बाद इट कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग लेस देन, इट कैन बी यूज्ड फॉर welding less than 1 mm frequency, oh sorry frequency नहीं, thickness। यहाँ तक क्लियर। अब कुछ जो मेजर पॉइंट्स हैं ये मैंने बता दिया, और जो कैसे ये प्रोसेस होता है वो अभी मैं बताने वाला हूँ, और लिखाने वाला भी हूँ, तो दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अभी इस प्रोसेस को हम लोग कवर करते हैं, डायग्राम रहने देते हैं, बाकी का एरिया थोड़ा खाली करते हैं जो हम लोग नोट डाउन कर पाए। या फिर डायग्राम आप लोग तो देख ही लिए होंगे, इसे भी रफ करते हैं। चलिए, तो आगे बात करेंगे। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस। अल्ट्रा सोनिक वेल्डिंग प्रोसेस, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस की। ठीक है, ये क्या है, इसमें कुछ पॉइंट अभी हम लोग ऐड ऑन करने वाले हैं। ये जो हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग प्रोसेस है, ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। इट इज ऑल्सो अ सॉलिड स्टेट welding
process. It is also a solid state welding process called as, it is also called as a solid state welding process. ठीक है, चलिए। और अभी हमने डायग्राम में देखा था जो भी सरफेस हमें वेल्ड करना था, उस सरफेस को हम लोग क्या कैसे जॉइंट में, किस टाइप के जॉइंट में रख रहे थे, लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग रख रहे थे। द सरफेस टू बी वेल्ड आर हेल्ड इन लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। द सरफेस टू बी वेल्ड the surface to be welded are held in lap joint configuration under normal light pressure. Under normal light pressure. Under normal light pressure. ठीक है, the surface to be welded are held in lap joint configuration under normal light pressure. ठीक है, आगे बात करते हैं। अब मैंने क्या बताया था, धीरे धीरे सभी चीज़ें समझ में आएगी, ये प्रोसेस होता कैसे है एग्जैक्टली। अब हम लोग उस बात पे आ गए हैं, ये प्रोसेस होता कैसे है। इस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें लगती है मैंने बता दिया। अभी इस प्रोसेस में क्या कैसे होता है ये प्रोसेस, तो पहले तो नोट डाउन मैं करवाता हूँ, फिर उसे समझाता हूँ। द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर, नोट डाउन मैं खुद करके देता हूँ। द अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर the ultrasonic transducer induces vibration at the interface at an ultrasonic frequency ranging between 10 kilohertz to 200 kilohertz। ठीक है, या फिर मैंने पीछे भी अभी रेंज बताया, वो भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि वो इसके बीच में ही आता है। द वाइब्रेशन एट इंटरफेस इंक्रीजेज द टेम्परेचर टू, पहले नोट डाउन करते हैं फिर समझाता हूँ। द वाइब्रेशन एट इंटरफेस increases the temperature to half of the melting point, and then pressure is increased for the joint to occur। यहाँ तक क्लियर। The ultrasonic transducer induces vibration at the interface at an ultrasonic frequency ranging between 10 kHz to 200 kHz। उसके बाद की बात करें तो vibration at the interface increases the temperature to half of the melting point, and then pressure is increased for the joint to occur। तो पहले तो क्या होता है, ट्रांसड्यूसर हमारा वाइब्रेशन को ये क्या करता है, ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, वाइब्रेशन इंड्यूस करना। ठीक है, जिसके द वाइब्रेशन क्या हमारा करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है। कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है,
तो वाइब्रेशन के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा, फ्रिक्शन जनरेट होगा जिसके कारण हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। और वही टेम्परेचर इंक्रीज मेल्टिंग पॉइंट के आधे तक, हाफ ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट तक रीच होता है वो टेम्परेचर। उसके बाद अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर हमारा ज्वाइनिंग को क्रिएट करता है, ठीक है। यहाँ तक ये प्रोसेस है, ठीक है। बट इस प्रोसेस का एक लिमिटेशंस भी है। इस प्रोसेस का एक लिमिटेशंस क्या है कि ये प्रोसेस कहाँ तक लिमिटेड है, लैप जॉइंट तक, ठीक है। लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन तक ये प्रोसेस हमारा लिमिटेड, द प्रोसेस इज लिमिटेड टू the process is limited to lap joint configuration. The process is limited to lap joint configuration. यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। लैप जॉइंट कॉन्फ़िगरेशन तक ये प्रोसेस लिमिटेड है। उसके बाद नोट डाउन करिए, अलग अलग मेटल्स और डिसिमिलर मटेरियल्स इस प्रोसेस के द्वारा हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, कैन बी वेल्डेड, सच एज एल्युमिनियम्स ले लो आप लोग, सेरामिक्स ले लो, ग्लास ले लो, ये सारा प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस के द्वारा वेल्ड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ग्लास वेल्डिंग भी इससे कर सकते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल हो गया। A number of metals and dissimilar material combination can be welded, ठीक है, can be welded such as aluminum to ceramic और ग्लास। यहाँ तक सभी कुछ क्लियर। अलग अलग डिफरेंट मैटर और डिसिमिलर मैटर्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं और वेल्ड भी किया जाता है एल्युमिनियम और सिलम, जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिया एल्युमिनियम, सिरेमिक और ग्लास। चलिए एक और इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो भी नोट डाउन कीजिए। हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स जो भी होते हैं, हाईली रिएक्टिव मटेरियल्स कैन बी वेल्डेड इजीली। highly reactive material can be welded easily. Highly reactive material can be welded easily, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में इससे ज़्यादा कुछ भी है नहीं, और यहाँ तक अच्छे से अगर आप समझ गए तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग आप समझ गए। तो इसे रब करते हैं और मूव करते हैं नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस की ओर, जो कि हमारा नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस कौन सा होगा, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस क्या होगा, सीम वेल्डिंग। नेक्स्ट वेल्डिंग प्रोसेस हमारा कौन सा है, सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो सीम वेल्डिंग कुछ भी नहीं है, आपने जो भी पढ़ा स्पॉट वेल्डिंग में, बट वेल्डिंग में, सारा कुछ प्रोसेस सिमिलर है, ठीक है। बट यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाता है, एक सर्कुलर टाइप इलेक्ट्रोड व्हील आ जाता है,
जो प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। एक सर्कुलर टाइप इलेक्ट्रोड व्हील आ जाता है जो प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और इसे हम लोग दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज अ सीम वेल्डिंग। फोन डालिए। चलिए पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। ऐसा कुछ इसका डायग्राम हमारे पास अवेलेबल रहता है। ठीक है। इलेक्ट्रोड व्हील, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इधर ट्रांसफार्मर, ये क्या है हमारे पास, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वर्कपीस, वर्कपीस। और ये जो बना है ये क्या है, सीम वेल्ड। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग को हम लोग सीम वेल्डिंग कहते हैं। तो ये पॉइंट नोट डाउन करिए, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज अ सीम वेल्डिंग। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग is seam welding. Continuous spot welding is a seam welding, ठीक है। प्रेशर इज अप्लाइड बाय, प्रेशर किसके द्वारा अप्लाई किया जाता है, रोलर। प्रेशर इज अप्लाइड बाय रोलर, ठीक है। लीक प्रूफ जॉइंट आर, लीक प्रूफ जॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड। पहले पॉइंट लिख देता हूँ, फिर मैं समझा भी दूंगा। अच्छा, ये वेल्डिंग किसके लिए यूजफुल है, थिन मटेरियल्स के लिए, यूज्ड फॉर वेल्डिंग थिन मटेरियल, यूज फॉर वेल्डिंग थिन मटेरियल्स, ठीक है। तो सीम वेल्डिंग की हम लोग बात करें तो सीम वेल्डिंग में ये जो कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग में क्या था, स्पॉट वेल्डिंग में हम लोग कहीं कहीं पे स्पॉट डालते थे, कहीं एक जगह स्पॉट डाले उसको वेल्ड किए। तो अगर यही स्पॉट को कंटिन्यूअस स्पॉट बना दे तो वो किस टाइप का वेल्डिंग हो जाता है, हमारा सीम वेल्डिंग। तो कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग इज अ सीम वेल्डिंग। कंटिन्यूअस स्पॉट वेल्डिंग क्या है हमारे पास, सीम वेल्डिंग है। अच्छा, प्रेशर किसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे प्रेशर इज अप्लाइड बाय रोलर्स। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, प्रेशर किसके द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, रोलर्स के कारण, ठीक है। लीक प्रूफ जॉइंट आर ऑब्टेन्ड, लीक प्रूफ जॉइंट हम लोग यहाँ से ऑब्टेन करते हैं, लीक प्रूफ जॉइंट्स आर ऑब्टेन्ड। अच्छा, थिन मटेरियल्स को भी ये वेल्ड करने में काम देता है, यूज फॉर वेल्डिंग थिन मटेरियल्स, थिन मटेरियल्स को ज्वाइन करने में ये काम देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रोसेस का डिटेल्स में हम लोग बात कर लेते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस के बारे में डिटेल्स में हम लोग लिख लेते हैं और बात कर लेते हैं, क्योंकि आगे रिवीजन करने में आप लोग को सुविधा होगा। तो लिखिए इन सीम वेल्डिंग, पहले तो इसे रब करते हैं। In seam welding process, in seam welding process, in seam welding process the electrodes are in form of, electrodes हमारे पास किसके फॉर्म में है, व्हील। और बेसिक इक्विपमेंट हमारे पास सेम किसका है, स्पॉट वेल्डिंग का। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करिए। इन सीम वेल्डिंग प्रोसेस, in seam welding process the electrodes are in form of wheel and the basic equipment is same as for spot welding, as for spot welding। ठीक है, बेसिक इक्विपमेंट क्या है, सेम है जैसा स्पॉट वेल्डिंग में। इन सीम वेल्डिंग प्रोसेस द इलेक्ट्रोड्स आर इन फॉर्म ऑफ व्हील एंड द बेसिक इक्विपमेंट इज सेम एज फॉर स्पॉट वेल्डिंग। यहाँ तक क्लियर। वेल्डिंग किस में बनाया जाता है, वेल्डिंग, वेल्ड इज मेड बिटवीन overlapping sheets, weld is made between overlapping sheets of metal, sheets of metal, and as the sheet metal are passed between rotating electrodes, ओवरलैपिंग, जो मैंने बताया वही मैं लिखवा रहा हूँ, ओवरलैपिंग स्पॉट वेल्डमेंट, जैसे जैसे ये पास होता है वैसे वैसे एक ओवरलैपिंग स्पैट वेल्डमेंट क्रिएट होता है, वही मैं लिखवा रहा हूँ। आर फॉर्म्ड कॉल्ड एज सीम, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीम। इस जो वेल्डमेंट एक फॉर्म होता है इसे हम लोग सीम कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीम कहते हैं। यहाँ तक सिमिलर। अच्छा, ये प्रोसेस जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है हमारा जनरली किसके लिए यूज करते हैं, द प्रोसेस, ये जो हमारा प्रोसेस है जनरली हम लोग लीक प्रूफ वेसल्स ऑफ शीट मेटल के लिए यूज करते हैं। द प्रोसेस इज जनरली यूज टू, द प्रोसेस इज generally used to produce leak proof vessels of sheet metals। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो लीक, ये वेल्डमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं। ठीक है, इस वेल्डमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सीम बोलते हैं। तो यहाँ तक हमारा सीम वेल्डिंग कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने देखा सबसे पहले क्या, कहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे आज का वीडियो, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोजेक्शन वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग देखा, उसके बाद हमने अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, उसके बाद हमने क्या देखा, सीम वेल्डिंग। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, इसे लाइक करें,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, जिससे इस टाइप का वीडियो आप तक डायरेक्ट सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे और नया नया चीज़ और नया नया वेल्डिंग प्रोसेसेस के बारे में हम लोग सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।